गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑन व्हाट फैक्टर डज कूलम कांस्टेंट डिपेंड, राइट इन एसआई एंड सीजीएस सिस्टम। एंड मतलब हमने कूलम लॉ को हमने एसआई सिस्टम में लिखना है और सीजीएस को सीजीएस सिस्टम में। एंड व्हाट आर द एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी एंड इट्स डायमेंशन फार्मूला, डिस्कस इट्स लिमिटेशंस। तो बच्चों ध्यान से देखना कि ये जो क्वेश्चन है कई बार ये इकट्ठा पूछता है, वो 4 मार्क्स का 4 मार्क्स का आता है आपको, और कई बार वो 2 का पूछता है, 2 मार्क्स का पूछता है, हाफ पूछेगा, 3 मार्क्स का पूछेगा, हो सकता है यूनिट तक पूछे, ठीक है, 4 मार्क्स का पूछेगा तो ये कंप्लीट होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? ये सब बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए मैं इसकी स्टेटमेंट बता देता हूँ। कूलम लॉ जो है आपने पहले भी पढ़ा है, ये वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ी होगी आपने, 4 फोर्सेस इन नेचर इन +1 क्लास। ठीक है, तो स्टेटमेंट इसकी है, इट स्टेट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between any 2 point charges is directly proportional to product of magnitude of charge and inversely proportional to square of distance between them। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, लेट अस सपोज दैट हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ये हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए ये भी प्लस क्यू का है, ये भी प्लस क्यू है। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है। इसका मतलब ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को रिपेल कर रहा है, ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को रिपेल कर रहा है विद दिस फोर्स। ठीक है ना। लेट अस सपोज दैट मैं इसे F1 में ले लेता हूँ, एंड ये जो प्लस क्यू चार्ज है दैट आल्सो रिपेल बाय दिस प्लस क्यू चार्ज इन दिस वे। ठीक है, तो इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन इस साइड लगी दोनों की। ठीक है, सेकंड मान लेते हैं कि एक चार्ज हमारे पास यहाँ है प्लस क्यू और एक ये क्या है माइनस क्यू। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि ये प्लस क्यू चार्ज अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू को अट्रैक्ट करेगा विद द फोर्स इस बस दिस फोर्स, एंड ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू को रिपेल अट्रैक्ट करेगा विद दिस फोर्स। तब इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनवर्स लगेंगी। ठीक है, और अब सिमिलर चार्ज है तो फोर्स ऑफ जो हमारे पास रिपल्शन है वो आउटवर्डली लगेगी, है ना। तो इन दोनों केसेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ओके, दी चार्जेस आर सेपरेटेड बाय लेट अस सपोज दैट डिस्टेंस आर। तो ये दोनों जो चार्जेस हैं, चाहे वो प्लस प्लस है, चाहे वो प्लस माइनस है, या माइनस माइनस है, ठीक है, सिमिलर होंगे तो रिपल्शन होगी, और अनलाइक होंगे मीन्स कि अपोजिट होंगे तो अट्रैक्शन होगी। तो कूलम लॉ बोलते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, आइदर रिपल्शन आइदर अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने आपको अभी स्टेटमेंट बोली, इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि वी हैव टू, हमने इसको मोड कर दिया। मोड का मतलब चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन, हम इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि सिमिलर ही रहेंगे इनमें, चार्ज का जैसे माइनस होगा तो प्लस का बन जाएगा क्योंकि हमने मोड लिया है। तो जब प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस जो है ज़्यादा है, यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेचुरली चार्ज ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। सेकेंड पार्ट उसका क्या है कि इट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच जो स्क्वायर डिस्टेंस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली का मतलब होता है कि उल्टा, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए ये प्लस क्यू या प्लस और माइनस का डिस्टेंस हम बढ़ा दें, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स जो है उसमें कम लगेगी। ठीक है, पता लग गया। लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमने क्या करना है, इसमें इनको कंबाइन कर दो। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोनों को इकट्ठा कर दो, Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो फोर्स इज इक्वल टू, क्या बन गया, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हम कांस्टेंट लेते हैं, दैट इज Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो K है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। K को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। एक पार्ट जो क्वेश्चन का
आपका कंप्लीट हो गया कि जो फोर्स है जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मैंने कंबाइन कर दिया और इस इक्वेशन को मैंने मेन जो है वो 3 नंबर दे दिया। इसको आपने याद रखना क्योंकि मैंने रब कर देना इसको, ठीक है। अब जो हमारे पास के है, जो सेकंड जो क्वेश्चन जो था वो देखो, ऑन व्हाट फैक्टर डज कूलम कांस्टेंट डिपेंड। अब ये जो के है, ठीक है, बोलता है कि जो के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसको हम बोलते हैं कूलम कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ दिस के डिपेंड अपॉन द, किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये जो है ये के जो है के डिपेंड अपॉन 2 थिंग्स, ये 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है के की वैल्यू। पहले क्या है, द सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब कि हम कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट ले रहे हैं, ऐसा ही ले रहे हैं या CGS। एंड सेकंड मीडियम, देखो जिस आपको मैंने क्वेश्चन लिखा है उसी हिसाब से मैं आंसर बता रहा हूँ। 1 पार्ट आपका ये कूलम खत्म हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब के की वैल्यू को हम रखेंगे, पर के की वैल्यू को हम रखेंगे वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट इज़ 2 थिंग्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर और एक मीडियम के ऊपर, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ इसको।